हेलो मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटा, आप रहने देंगी? जस्ट किडिंग मम्मी जी। अरे देंगी, तुम तो बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं। तुम तो नई बहू हो, कुछ हैवी सा पहनो। अरे बुआ जी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना इन्हीं कपड़ों में 2-2 किलो के डंबल बांध लेती हूँ, हो जाएगी हैवी। मम्मी जी वैसे मैं तो आ ही गई हूँ, तो आपको अपनी बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो बहुत छोटी है। अच्छा, पर बातें तो बड़ी दादी अम्मा वाली बनाती है वो। अरे भाभी, ये क्या लगा रही हो तुम? फेयर एंड लवली लगा रही हूँ। इतनी महंगी क्रीम का नाम सुना है कभी तुमने? देना जरा, मैं भी लगा लूंगी थोड़ी। सॉरी, तुम अपने लिए नया खरीद लो, क्योंकि मैं अपनी चीज किसी को नहीं देती, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। मम्मी जी, मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। क्यों बहू, घर में मन नहीं लगता क्या? जी मम्मी जी, जैसे आपके बच्चों का नहीं लगता, वैसे ही बिल्कुल मेरा नहीं लगता। मे बी यू आर द प्रॉब्लम। हेलो मैडम। हेलो मैडम, हम सर्वे कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास तो वो होती है जिसकी खुद की बेटी आधे कपड़े पहन के घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे की तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, जैसे हम तो सड़क पे कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बहू को बार बार समझाए कि मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमारे माँ बाप ने तो हमें मीशो से ऑर्डर किया था। सास वो होती है कि अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और, इतना कुछ सुनने के बाद मेरी सास का बेटा मुझसे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस ताज पत्ते की शक्ल वालों को कैसे समझाऊं कि जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कोलगेट में गेट नहीं होता, वैसे ही कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। काफी है, हमको सिर्फ खाते का सर। मोची, मोची सुनना, मोची उठ के बैठ। क्या हुआ मम्मी? तेरा बाप मुझे स्टूपिड और इडियट करके कुछ बोल रहा है, इसका क्या मतलब होता है? पापा बोल रहे हैं? हाँ, तू मुझे बता, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा ना तो बताऊंगी अभी जाके से। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, लड़ेंगे ये, बाद में गुस्सा मुझ पे निकालेंगे। अरे मम्मी, स्टूपिड इडियट का मतलब होता है सुंदर, सुशील, संस्कारी। अच्छा, इन्होंने मुझे सुंदर, सुशील, संस्कारी बोला? हाँ, और नहीं तो क्या मम्मी? पर तेरे पापा ने तो ये भी बोला था कि तेरे मैके वाले भी स्टूपिड है। अरे हाँ, तो मम्मी इसमें कौन सी गलत बात कही है? तारीफ भी तो करी है, और बल्कि हमारे मामा तो सबसे बड़े वाले स्टूपिड है। इसका मतलब मेरी मम्मी, पापा, भैया, भाभी सब स्टूपिड है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही समझी। तो मैं और मेरे मैके वाले सारे स्टूपिड हैं, और तेरी दादी और बुआ? नहीं, वो लोग तुम्हारे जैसे स्टूपिड इडियट नहीं है। हाँ, तो वो हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरे मायके वाले ही पूरी दुनिया में स्टूपिड। मैं और मेरा पूरा खानदान खास है, खास। और कुकी के बच्चे सुनो इधर, दिन भर बस फोन ही चलाता रहता है, और भी कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें, बस फोन चलवा लो और सुलवा लो। चल बाजार से जाकर टमाटर लेकर आ। अरे यार, दुनिया तो है ही नहीं। अब मैं से दोबारा बोलूंगी तो कहेगा तुम्हें पहले नहीं बताया जाता, गुस्सा करेगा मुझ पे। एक काम करती हूँ, जब ये आएगा ना तो फोन का बहाना मारूंगी कि पूरे दिन तो फोन में घुसा रहता, तेरा ध्यान कहाँ रहेगा? मेरी बातें क्यों सुनेगा तू? रुको जरा, सब्र करो। ये लो मम्मी, मैं ले आया हूँ। लादे, धनिया कहाँ है इसमें? अरे मम्मी, धनिया तो बोला ही नहीं था आपने। अच्छा, धनिया बोला था मैंने, तेरा ध्यान ही नहीं रहता मेरी बातों पर, हर वक्त तो फोन में घुसा रहता है। चल बाजार से जाके टमाटर लेकर आ, चल बाजार से जाके टमाटर लेकर आ। बाप रे, रहेंगी तो 5 मिनट मम्मी के साथ बैठ, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, और बता बेटा, दादी कैसी है तेरी? दादी? ओह हाँ आंटी, वो ना बस उनका पेट खराब था, अब तो ठीक है। पेट खराब? पर तेरी दादी तो पिछले 1 महीने से कोमा में थी ना, इसलिए तो वो 5 दिन तेरे साथ रुकने भी गई थी हॉस्पिटल में। हाँ आंटी, वो ना उसको देख लिया था ना दादी ने, तो उसको देख के ठीक हो गई वो। अच्छा, चलो अच्छा है। और हाँ बेटा, वो बवासीर कैसा है? किसका? तेरा? हाँ आंटी, वो मेरा। अरे बेटा शर्मा मत, बता दे मुझे। अरे जी, मैंने मुझसे तो 20,000 रुपए लेके गई थी तेरे इलाज के लिए, ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया आंटी, चलो बढ़िया है। उल्टा सीधा मत खाया कर बाहर का, ध्यान रखा कर अपना। जी आंटी, बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर एक बात बोलती हूँ मैं तुझे, अगली बार से जब ये पुलिस स्टेशन वाले काम हुआ करे ना तो इसको मत ले जाएगा बेटा, बदनामी होती है। पुलिस? हाँ, कल रात की तो बात है, तेरे भाई को छुड़ाने के लिए तो पुलिस स्टेशन लेके गई थी उसे। कल रात 4 बजे तो घर आई है वो। अगली बार से मत ले जाना। ठीक है आंटी, सॉरी। और पति कैसा है? किसका? तेरा? तूने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली थी ना? मेरे तो एल लग गए। क्या बोला तूने मम्मी? माय
मेरी मम्मी तो कोहिनूर है, कोहिनूर। अरे मेरी माँ जैसी तो कोई औरत ही नहीं है धरती पे। मेरी माँ तो पूरी दुनिया में वन पीस है। अरे मम्मी आप? हाँ बेटा, आपको पता नहीं है मम्मी आप ही की तारीफ कर रही थी मैं। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, मैं तो पूजा करती हूँ अपनी मम्मी की। अरे हबी भाई, तुम तो अपने ग्रुप का सबसे कंजूस बंदा लेकर आए हो। अरे भाई क्या बात कर रहा है? हमारा शुगर भाई जहाँ बैठता है ना, ऐसे पानी की तरह पैसा बहाता है। अच्छा। इसके बारे में ऐसे मत बोलियो। चुप हो जा भाई। मैंने देखा एक नंबर का साला मक्खी चूस है ये। अरे भाई तू कैसी बातें कर रहा है? खाली मेरे मुंह से निकल जाएगा ना, मैं बोलूंगा भी नहीं, खाली मुंह से निकलेगा कि भाई चाउमीन मंगा दे तो फट से मंगा देगा, और नहीं मंगाया तो अरे भाई खाली कहने की जरूरत है, कहने की। हाँ हेलो भाई, 3 प्लेट चाउमीन ऑर्डर करना है। देख ले भाई, बोला मैंने कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मेरा दोस्त शुगर दिलदार है, दिलदार। हाँ भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे यकीन करना भाई। अभी देख भाई, वेटर पैसे देने के लिए आएगा ना तो कहेगा इन दोनों को दे दो, लेगा भी नहीं भाई मेरा। अच्छा। अरे भाई ये यकीन नहीं कर सकता मैं। ऐसा है तो तू अभी देखना। ये लीजिए सर आपके पैसे। अरे भाई बचे हुए पैसे इन दोनों को दे दो। ओ भाई गजब। अरे बोला था ना मैंने भाई। अरे भाई मैं तो इसको क्या समझता था, ये तो क्या निकला। अरे हमारा बिल्लू भाई गरीबों के लिए मसीहा है, मसीहा। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही कह रहा है भाई। चल आज का खर्चा पानी निकल गया, अब चलते हैं। हेलो सर जी। हेलो मैडम। सर जी क्या आपका रिश्ता हुआ है? जी मैडम, पहले तो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे, खैर अब तो पक्का हो गया है। खाओ माँ कसम। क्या पक्का कर दिया है? मैडम जी पक्का इनकार कर दिया है। अरे तो सर जी आप दिल छोटा क्यों करते हो? आप किसी और जगह अपनी बात चलाओ। जी मैडम जी, मैं एक जगह खुद भी गया था, वहाँ लड़की बहुत ज्यादा शर्मीली थी, मुझे देखती चली गई। क्यों सर जी, कहाँ चली गई? मैडम जी घर छोड़ के चली गई। तो सर जी आप खुद मत जाया करो ना, अपने घर वालों को भेज दिया करो। जी मैडम एक जगह मेरे घर वाले भी गए थे और मेरी फोटो भी साथ ले गए थे। बाप रे। अच्छा फिर उन लोगों ने आपकी तस्वीर देखी? जी मैडम शुक्र है, लड़की ने मेरी फोटो देखकर कहा हाँ अच्छा है। चलो यार, किसी ने तो आपको कहा हाँ ये अच्छा है? नहीं नहीं, उसने तो कहा इससे तो अच्छा है कि मैं जहर खा लूं, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। सुनो। हाँ बोलो। मान लो किसी दिन तुमने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरी जगह तुम कौन सी एक्टर के साथ रहना चाहोगे? मैं सोचने दो थोड़ा। ब्लेक लाइवली। ओह नो। अच्छा अब तुम यही सेम सवाल अब मुझसे पूछो। तुमसे पूछना है? हाँ। ठीक है, मान लो कि तुमने किसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गुस्से में। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। अरे जीनू, रियल में थोड़ी ना निकालना है यार, सिर्फ सोचना है, सपोज करना है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर जीनू ये तो चीटिंग हुई ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मान लो मैंने तुम्हारी ब्लैक लाइवली। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो अब तुम ब्लैक लाइवली को भी घर से बाहर नहीं जाने दोगे? तुमने सवाल ही चेंज कर दिया। नहीं मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया। तुम एक काम करो, तुम मेरे बिना रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जीनू मेरी बात तो सुन लो। चुप जा निकम्मे। चीटिंग 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 करता है तू। मोची बेटा बर्तन धो देना, मैं आपको बर्तन धोने वाली दिखती हूँ क्या? सुबह को मेड आएगी तो धो देगी बर्तन, मैं क्यों दूँ? अरे नहीं मम्मी, ये नहीं कह रही है, इसका मतलब है कहने का थोड़ी देर बाद धो देगी बर्तन। क्या हो गया? मैं नहीं धोने वाली बर्तन, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम धो लो। हो गया लो, मैटर सॉल्व हो गया, डिसाइड हो गया, मैं धोऊंगा बर्तन। अब कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। आप दोनों अंदर जाओ, मैं बर्तन धोता हूँ। ओके माँ? ऐसा है, मेरा मेकअप लेने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा महंगा आता है, पता है तुम्हें? एक बार खरीद कर तो देखो अपने पैसों से। नहीं बहन, इसका मतलब ये नहीं है। इसका कहने का मतलब है तेरी स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये मेकअप लगा कर है तेरी स्किन खराब हो जाएगी। ओह हेलो, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, समझ में आ रही है? मेरा बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है, अपना खरीदो और अपना लगाओ। भाई वो नहीं कह रही थी बहन, अरे उसका वो मतलब नहीं था। और शुगर भाई चले क्या? हाँ हाँ भाई चलते हैं। आगे ना ठल्ले से आय्याशी कराने के लिए। इस निकम्मे का तो कोई परिवार है नहीं, तुम्हारा तो है ना, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हारी यही हरकत रही तो। चलो अंदर, भिंडी काटो बैठ के। अरे नहीं हबी भाई, इसका मतलब ये नहीं था। ये कहना चाह रही है कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो अपनी लाइफ में। बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा गाली दे रही हूँ। आवारा लुच्चा लफंगा निठल्ला निकम्मा है तू। भाई भिंडी काट के मिलता हूँ, है ना? कोई मिलने की जरूरत नहीं है, चल अंदर, और तू भी निकल। मम्मी तुम्हें कौन से रिश्तेदार हमारे पसंद नहीं है? मुझे तो बेटा तेरी बुआ का भतीजा पसंद नहीं है। मम्मी एक बात तो कहनी पड़ेगी, मेरे सारे दोस्त कहते हैं तुम खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हो। हाँ बेटा, बस अपनी औलाद ही बेस्ट नहीं बना पाई। मम्मी आपको पता है मेरी किस्मत ना सच में बहुत ज्यादा खराब है, और बेटा जिसकी औलाद तेरी जैसी है उसकी किस्मत का क्या? क्या मम्मी हर बार मेरी बेइज्जती करती रहती हो? ज्यादा बोलोगी ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। नाच पीटे जा रहा है तो चला जा, पर जाते समय ना अपने कमरे का पंखा बंद कर जाइयो। और भाई लोग, तुम सबकी तैयारी हो गई ना? मेरे चाचा की शादी में जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ भाई जा रहे हैं। अरे भाई मैं भी डेफिनेटली आऊंगा तेरे चाचा की शादी में। ओ डेफिनेटली। हाँ भाई तू अपने चाचा की शादी करवा, मैं भी डेफिनेटली आऊंगा। और जानते हैं भाई, मेरे तो मम्मी पापा भी डेफिनेटली आएंगे, और भाई तेरे भी पापा डेफिनेटली आएंगे ना? और भाई डेफिनेटली
नहीं लोग। और जानते हैं भाई, डेफिनेटली जूते भी नए वाले पहन कर आऊंगा मैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी स्त्री मिस्त्री लेके भाग गई। ये भगवान क्या जुल्म है। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सर कभी आपने किसी की मदद की है? हाँ जी, एक बार मेरे पास मेरी दोस्त की कॉल आई, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, कुछ करो। अच्छा तो सर फिर आपने क्या किया? जी मैडम, मैंने उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। ये आपने अपनी नजर में उसकी मदद की थी? मैडम जी मैंने कब कहा मैंने उसकी मदद की? मैंने तो अपनी मदद की। कभी अपने अलावा किसी और की भी मदद की है आपने? जी मैडम बिल्कुल की है। एक बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा था तो भिखारी अगर कहने लगा कि गरीब की मदद करो, तो फिर आपने किया? जी मैडम मैंने शीशा ऊपर किया। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जी मैडम जी, मैं भी हाथ देने वालों में से ही हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? परसों मेरे घर एक भिखारी आया, मुझसे कहने लगा कि कुछ दो, फिर आपने कुछ दिया? हाँ, मैंने उसका हाथ दरवाजे में दे दिया। फोन दिखाना जरा मुझे। क्यों भाई, क्यों दिखाऊं मैं अपना फोन तुम्हें? इंडियन लॉ के हिसाब से ना हर एक इंसान की प्राइवेसी है। अच्छा। अगर तुम उसको ब्रेक करोगे ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। जेल जाना है तुम्हें? नहीं जाना है बता दो। नहीं ले लो ना फोन। हाँ ठीक है, जाओ ना। आए बड़े, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब तू गया बेटा। फोन दिखाना जरा अपना। इंडियन लॉ के हिसाब से लाओ फोन दिखा दे। इंडियन लॉ स्पेलिंग आती है लॉ की? ये बताओ, उनकी भी प्राइवेसी है, ये भी दिखाएंगे प्राइवेसी। ले रखो अपना फोन। सारी उम्र में जो पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो, घर में। पड़ोसन अपने मायके गई है, 3 दिन में लौटेगी आंगन में। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था। पता नहीं है मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चलो अंदर, गाने गा रहा है। सुनो। हाँ बोलो। मान लो किसी दिन तुमने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरी जगह तुम कौन सी एक्टर के साथ रहना चाहोगे? मैं सोचने दो थोड़ा। ब्लेक लाइवली। अच्छा, अब तुम यही सेम सवाल अब मुझसे पूछो। तुमसे पूछना है? हाँ, ठीक है। मान लो कि तुमने किसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गुस्से में। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। अरे जीनू, रियल में थोड़ी ना निकालना है यार, सिर्फ सोचना है, सपोज करना है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर जीनू ये तो चीटिंग हुई ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मान लो मैंने तुम्हारी ब्लैक लाइव, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो अब तुम ब्लैक लाइवली को भी घर से बाहर नहीं जाने दोगे? तुमने सवाल ही चेंज कर दिया। नहीं, मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया। तुम एक काम करो, तुम मेरे बिना रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जीनू मेरी बात तो सुन लो। चुप जा निकम्मे। चीटिंग करता है तू। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए। हाँ पूछो मेरा बच्चा, मैं आपके लिए ज्यादा कीमती हूँ या आपका पैसा? अरे मेरा बच्चा, तू मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अच्छा मम्मी, आपके पास 1 करोड़ रुपए हुए तब भी? अरे बेटा, मैं क्या करूँगी 1 करोड़ रुपए का? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और अगर मम्मी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, बेटा मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। मेरे लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे बाद। अच्छा मम्मी, मैं ये कह रहा था, वो जो किचन में डिब्बे में पन्नी के नीचे जो तुमने 500 रुपए रखे हुए हैं, वो भी मेरे ही है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे किचन में जाने की? गया तो गया, मेरे पैसों को भी देख रहा है। नाच पीटे, आइंदा मेरे पैसों की तरफ देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। देखो तो 500 रुपए छोड़े नहीं जा रहे। यहाँ घर प्रॉपर्टी हीरा जवाहरात देंगी। जानते हो भाई लोग, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा तो ये ऐसा क्या हुआ? लॉटरी वॉटरी लगा क्या तुम्हारा? लॉटरी नहीं लगा भाई। अरे भाई देख ना, मैं नया फोन लेकर आया हूँ। अच्छा। नया कहाँ है? ये तो सेकंड हैंड है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? सेकंड हैंड कहाँ है? नया ही तो लग रहा है भाई। तुझे बस कहने में नया लग रहा है ना, आगे से ना पीछे से सब पुराना ही लग रहा है। सेकंड हैंड है। अरे भाई तू फोटो खींच के देख। अरे मैं कह रहा हूँ ना सेकंड हैंड है। अरे भाई ऐसे तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? अरे भाई क्या बोल दिया ये तुमने? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तो भाई लोग, बहन का बर्थडे है और रात भर गाने बजने चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ भाई। लेकिन एक भी पंजाबी गाना नहीं बजेगा, सब हिंदी गाना बजना चाहिए। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? देखो भाई, अगर तुम मुझे नेपाली गाना बजाने को बोलोगे ना तो मैं पूरी रात बजा दूंगा, लेकिन हिंदी गाना कभी भी नहीं। पर क्यों भाई, क्या हो गया? हाँ भाई क्या हुआ? अरे भाई आजकल के हिंदी गाने में कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे वो वाला गाना है कि धरती पे चाहे तो जहाँ भी रहेगी, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों भाई? अरे साला मजनू है कि कुत्ता है जो खुशबू से पहचान ले रहा है? हाँ भाई बताओ। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी। ये साला प्यार कर रहा है या होमवर्क कर रहा है? वो थोड़ा सा बाकी है। बात तो भाई बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, दिल ने ये कहा
अच्छा उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। तुम्हें पता है कोयल से भी ज्यादा मीठी आवाज थी उसकी, दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठी, रुई से भी ज्यादा मुलायम, मखमल से भी ज्यादा चिकनी। और पता है हम लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाया करते थे। और पता है उसे हर 10 दिन में मैं शॉपिंग कराने लेके जाया करता था। एक से एक टॉप का महंगा सूट दिलाया करता था। और पता है खाने पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं मैंने। वो कहती थी भूख लगी है तो मैं कहता था चलो 5 स्टार। ओ अच्छा 5 स्टार होटल में जाया करते थे खाना खाने। हाँ बहुत पैसे उड़ाए मैंने उसके चक्कर में यार। जाएगा बड़ा 5 स्टार होटल में खाना खिलाने। ओ मोची मैंने तुझसे पोछा लगाने के लिए बोला था, रूम में लगा दिया? हाँ लगा दिया। और तूने पोछे को धोया था? हाँ धो दिया। और तूने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया था? हाँ फेंक दिया था। और बर्तन धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कुत्ते को खाना दे दिया, और बिल्ली को बिल्ली है ही नहीं, और पौधों को पानी दे दिया, नाखून काट लिए, बोतल में पानी भर दिया, पंखा साफ कर दिया, बर्तन धो दिए, कपड़े हाँ उतार लिए। तू अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे मम्मी अभी तो 9 बजे। हाँ तो क्या अब तू मुझसे जबान चलाएगी? अरे नहीं मम्मी मैं वो नहीं कह रही थी, अब भी मुंह चला रही है मुझसे। ओ मोची मैंने तुझसे पोछा लगाने के लिए बोला था, रूम में लगा दिया? हाँ लगा दिया। और तूने पोछे को धोया था? हाँ धो दिया। और तूने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया था? हाँ फेंक दिया था। और बर्तन धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कुत्ते को खाना दे दिया, और बिल्ली को बिल्ली है ही नहीं, और पौधों को पानी दे दिया, नाखून काट लिए, बोतल में पानी भर दिया, पंखा साफ कर दिया, बर्तन धो दिए, कपड़े हाँ उतार लिए। तू अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे मम्मी अभी तो 9 बजे। हाँ तो क्या अब तू मुझसे जबान चलाएगी? अरे नहीं मम्मी मैं वो नहीं कह रही थी, अब भी मुझे